ऐसा धार रहे हैं कि लगता है कि पूरा मुसलमान इन्हीं के साथ है और उनके अपने खुद के भाई राणा रणधीर सिंह अभी बीजेपी कोटा से मंत्री है। अरे मैं जो करने के लिए हर जगह करने के लिए हर जगह है कि विपक्ष में या पक्ष में ये लोग से कोई मतलब नहीं है हमें। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनवाज हुसैन कलीमी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आदरणीय मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर, खास करके वही मास्टर मुजाहिद साहब जो कि आज से कुछ दिन पहले आरजेडी पार्टी को ज्वाइन किया है और अब बहुत बड़ा नेता बन गए हैं मास्टर मुजाहिद साहब। खास करके मैं कुछ उनका वीडियो फुटेज दिखाऊंगा आपको। कल उनका एक इंटरव्यू हुआ केडीवी लाइव वाले हमारे फिरदौस गनी भाई साहब जो कि उनका इंटरव्यू लेने गए थे और फिरदौस गनी भाई ने उनसे बहुत सारा सवाल किया। सारे सवालों का तकरीबन ठीक ठाक तो जवाब दिया मास्टर मुजाहिद साहब ने, लेकिन जब मास्टर मुजाहिद साहब से एआईएमआईएम पार्टी के लिए पूछा गया, एआईएमआईएम पार्टी के बारे में पूछा गया, तो मास्टर मुजाहिद साहब ने जो जवाब दिया है आपको सुनकर हैरत होगी कि मास्टर मुजाहिद साहब को आखिर एआईएमआईएम पार्टी से इतना दुश्मनी क्यों है, जबकि और भी पार्टी है बिहार में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी के बारे में कोई बात नहीं। लेकिन एआईएमआईएम के बारे में जब पूछा गया, मास्टर मुजाहिद साहब के बातों से बिल्कुल नफरत की बयान निकल रहा था। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं मास्टर मुजाहिद साहब से अपील करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मास्टर मुजाहिद साहब, आप इतना भी बढ़ चढ़ कर मत बोलिए एआईएमआईएम पार्टी के लिए, क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी का जितने भी दीवाना है, जो भी एआईएमआईएम पार्टी को पसंद करते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, उसके बावजूद भी आपको एक गांव समाज का नेता समझकर आपसे भी मोहब्बत करते हैं, आपको भी पसंद करते हैं। हालांकि आपकी कोई भी पार्टी को पसंद नहीं करता। जब आप जेडीयू में थे तब भी हम लोग पसंद नहीं कर रहे थे, जब आप आरजेडी में आए हैं तब भी हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत आपको बहुत अच्छा पसंद करते हैं शुरू से। तो आपको इतना ही बोलना चाहिए जितना कि मतलब किसी कोई भी बंदा आपसे नाराज ना हो जाए। आपसे सवाल किया गया था सिंपल सा कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों अभी जो वोटर अधिकार यात्रा लेकर जगह जगह फिर रहे हैं, खास करके बिहार के कोने कोने में, तो इनमें एआईएमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता और एआईएमआईएम पार्टी के चाहने वाले झंडा दिखाने का काम करते हैं, उनको एआईएमआईएम का पोस्टर दिखाने का काम करते हैं और यही कहते हैं कि अगर एमआईएम गठबंधन में नहीं तो महागठबंधन को वोट नहीं। इसमें कौन सा गलती है? और आपने क्या जवाब दिया कि ये लोग बहुत मजबूत समझ रहे हैं अपने आप को, तो फिर गठबंधन गठबंधन क्यों चिल्ला रहे हैं? तो गठबंधन गठबंधन हम लोग चिल्ला नहीं रहे हैं, असल में हम लोग बिहार का भला चाहते हैं, क्योंकि बाद में सबको यही कहेगा कि एआईएमआईएम पार्टी की वजह से इनका सरकार नहीं बना, क्योंकि हम लोग वैसे भी ठेका ले रखे हैं कि इनका सरकार बनाना है और उनका सरकार गिराना है। तो इसीलिए हम लोगों को ये बात सोचना पड़ता है कि अगर हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे और अकेले अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। एक ही है हमारा और ज्यादा ही आएगा, 15, 20, 30, 40, 50 उतना आ जाएगा, उतने का उम्मीद है। लेकिन अगर हम लोग नहीं भी जीतते हैं तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप लोग हारेंगे ना तो पूरा हारने का ठिकरा इधर ठोक दोगे। और ये बीजेपी का बी टीम वाला ठप्पा बहुत पहले हट चुका है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो ये सब बच्चों वाली बातें आप मत कीजिए कि मतलब एआईएमआईएम पार्टी सरकार बनाने नहीं आया है, ये उनको मदद करने आया है। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इसी वीडियो में एक बात और बोला गया कि राणा रणजीत साहब जो कि बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, उनका ऐसा धार रहे हैं कि लगता है कि पूरा मुसलमान इन्हीं के साथ है और उनके अपने खुद के भाई राणा रणधीर सिंह अभी बीजेपी कोटा से मंत्री है। आप समझ लीजिए। तो अगर उसको अगर आप ऐसे देखते हैं कि वो बीजेपी कोटा से मंत्री हैं, उनके भाई राणा रणधीर सिंह, तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अखिलेश यादव की भाभी है, भाई वो तो फिर बीजेपी से, राहुल गांधी की भाई वो भी बीजेपी से रह चुके हैं। अभी नहीं है, अभी नहीं रह चुके पहले। जी ठीक है, पारिवारिक डिफरेंसेज है। माधवराव सिंधिया जो है उनकी माँ बीजेपी में थी, ये कांग्रेस में थे, तो ऐसा बहुत जगह है, मैं वो बात नहीं कर रहा। तो इनको हमारे फिरदौस गनी भाई ने इस बात पर जवाब दे दिया है। मैं इस बात पर फिरदौस गनी भाई साहब से कहना चाहता हूँ कि भैया आप भी अकेले हो वहाँ पे, शायद आपके साथ एक कैमरा वाला होगा, तो आप भी थोड़ा सोच समझकर सवाल पूछिए। तो मुजाहिद साहब का पुराना वाला वीडियो याद नहीं है क्या? आप और कार्रवाई होगी। सर, आप 15 साल में सरकार में रहे, आपकी सरकार क्या या खाड़ी पुल को नहीं देख रही है? बिल्कुल देख रही है। क्या कर रही है 15 साल से? 15 साल से कर रही है तो किसकी जिम्मेदारी है? इसकी आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार में रह चुके हैं। सरकार में रह चुके हैं तो मेरी जिम्मेदारी। और एमएलए समझ गए, मोदी से सवाल नहीं करते हैं। आप कौन है पहले बताइए। एक चीज बताइए, अरे मैं जो करने के लिए हर जगह करने के लिए हर जगह देखिए, इस तरह से देखिए जिस तरह से मास्टर मुजाहिद आलम साहब कर रहा है। देखिए क्या आप भी अकेले थे वहाँ पे और आपके साथ ज्यादा से ज्यादा एक कैमरा वाला था,
तो वही सवाल कीजिए जो मास्टर मुजाहिद साहब को बर्दाश्त हो, ठीक है। कोई भी अनाप शनाप सवाल करने से पहले सोचिए। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं मास्टर मुजाहिद साहब का आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। वैसे आप लोग वीडियो देख लिए होंगे, पर मैं थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, फिर मैं बात करूंगा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी जब वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो अक्सर उनकी ज़्यादातर यात्राओं में एमआईएम के लोग पहुंच जाते हैं और एमआईएम का पोस्टर लगाते हैं। उस पोस्टर में लिखा रहता है कि गठबंधन में शामिल करो। क्या कहना चाहिए? गठबंधन की इतनी फिक्र क्यों है? गठबंधन के लिए क्यों फिक्र है? जब आरजेडी में जो लोग हैं, कांग्रेस में हैं या समाजवादी में है, आम आदमी पार्टी में है, डीएमके में है, जितना विपक्षी पार्टियां हैं, बहुत लोगों को बहुत चीज का घमंड है, पैसों का घमंड है, तो लोग हर चीज खरीदने की बात करते हैं। हर चीज बिकती नहीं है, कहीं और खरीदारी किए होंगे तो वो सोच रहे हैं कि और जगह भी खरीद बिक्री होता है। कहीं और से मुराद, अब कहीं और से मुराद आप भी समझ रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं वो भी समझ रहे हैं, ठीक है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी है, मैं तो पूरा वीडियो दिखा नहीं सकता, आप जाके केडीबी लाइव में देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ बातें और बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि अभी हमारे पास आएंगे ये लोग माई बहन योजना लेकर और मतलब सत्य का सपना दिखाकर कि आरजेडी सरकार आएगा तो मतलब बहुत सारा काम होगा और घर घर मतलब क्या क्या हो जाएगा कोई पता नहीं, क्या क्या बोलने वाले हैं उसका भी हमें पता नहीं, क्योंकि ये लोग उसी चीज का पढ़ाई किए हैं कि मतलब ये बोलना है, ये बोलकर आदमी मतलब तमाम पब्लिक को गुमराह करना है, तमाम नौजवान लड़कों को भड़काना है और पूरे गांव समाज में अनाप शनाप वादा करके और वो पूरा वोट हासिल करना है। क्योंकि इनका सरकार तो आएगा या नहीं आएगा नहीं मालूम, लेकिन ये विपक्ष में बने रहना चाहते हैं हमेशा। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इसी बात को हम लोगों को सोचना है कि विपक्ष में या पक्ष में ये लोग से कोई मतलब नहीं है हमें। ये लोग जो कर रहा है करने दो, हमें अपना क़यादत खड़ी करना है। तो हम अख्तरुल साहब के साथ है, आज 10 साल से अख्तरुल साहब के साथ है और आगे भी इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी रहेगी एआईएमआईएम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे अपने भी मुझसे नाराज हो रहे हैं इस मामले पर आरजेडी पार्टी को कभी मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, जेडीयू पार्टी को मैं कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। खुलेआम करता हूं जो करता हूं। एआईएमआईएम पार्टी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।